गाइस, हाउ आर यू। आज एक और टॉपिक के बारे में बात करते हैं। ये टॉपिक आपका मक्कड़ पीडीएफ में नहीं है, ये टॉपिक कोई भी आपकी पीडीएफ में नहीं है, मगर एक स्टूडेंट, मेरा स्टूडेंट था जिसकी स्पीकिंग थी आज, और उससे ये टॉपिक पूछा गया। टॉक अबाउट अ लैंग्वेज यू लर्न। ठीक है, अब मैंने उसको ना सितंबर टू दिसंबर में एक टॉपिक था, टॉक अबाउट अ लैंग्वेज यू वुड लाइक टू लर्न। तो उसने क्या किया, अपने थोड़ी सी इमेजिनेशन दिखाई अपनी, और फ्रेंच को ही सारा मतलब जो उसमें मैंने सिखाया था वही बोल दिया। सो इसमें मैं आपको 3 वर्ड सिखाती हूँ न्यू। पहला वर्ड है मोनोलिंगुअल। मोनोलिंगुअल होता है जो पर्सन सिर्फ एक लैंग्वेज बोल सकता है। अ पर्सन हु कैन स्पीक ओनली वन लैंग्वेज वी कॉल मोनोलिंगुअल। नेक्स्ट वर्ड है बायलिंगुअल, जो पर्सन मोर देन वन लैंग्वेज बोलता है, दैट मीन्स 2 लैंग्वेज बोलता है। ठीक है, मोस्टली 2 लैंग्वेज, बाय मीन्स 2, सो बायलिंगुअल दैट इज अ पर्सन हु कैन स्पीक 2 languages. Multilingual, a person can speak more than 1 language, we call it multilingual. ठीक है, so 2 words हो गए। एक और वर्ड है लैंग्वेज के साथ, that is lingua franca. Lingua franca क्या होता है कि उस लैंग्वेज को बोला जाता है जो आप मतलब उस लैंग्वेज को बोला जाता है जो कि मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज है, द लैंग्वेज which is most spoken all over the world, that is called lingua franca. ठीक है, so I hope 3 जो आपको न्यू वर्ड्स क्लियर हुआ और ये वो कैब है आपकी। ठीक है, इसको आप कोई भी लैंग्वेज रिलेटेड टॉपिक आ रहा है उसमें यूज कर सकते हो। एंड इवन आई यूज 2 वर्ड्स इन माई क्यू कार्ड ऑल्सो। अब क्या है, मैंने आइडिया क्या लिया है, अब एक्चुअली ये मेरे साथ रियल में हुआ था। एक्चुअली आई हैव कंप्लीटेड माय पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम GNDU। तो वहाँ पे लास्ट सेम में जो एक रिक्वायरमेंट थी कि अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन को कंप्लीट करना है तो हमें एक सेकेंड लैंग्वेज लर्न करनी पड़ेगी। सो इट कैन बी रशियन, इट कैन बी स्पेनिश, जापनीज़, कुछ भी लैंग्वेज, फ्रेंच हो सकती थी, बट आई प्रेफर्ड फ्रेंच। अब मैंने फ्रेंच क्यों प्रेफर की, पहले तो ये चीज़ है कि इट इज़ सेकेंड मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज है, फ्रांस में भी यही लैंग्वेज है और इवन कनाडा भी। और तब से ही मेरे को था कि मैंने फॉरेन जाना है, सो इट वुड बी वेरी हेल्पफुल टू ब्रॉडन माई हॉराइजन। ठीक है, मेरी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो इंक्रीज़ हो जाएंगी। एंड इवन एक और बेनिफिट था उस टाइम में कि मैंने ये फ्रेंच इसलिए सीखना पसंद किया बिकॉज उसमें कम स्टूडेंट्स थे, तो मेरे को ये चीज़ पता चल गई कि मेरी टीचर के साथ इंटरेक्शन ज़्यादा होएगी और मैं ईजिली लर्न कर पाऊँगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन था कि व्हाट वाज द डिफ़िकल्टी। हम कोई भी लैंग्वेज सीखते हैं, अब जैसे आप ही हो, ठीक है, आपने इंग्लिश सीखी, कुछ आपको प्रॉब्लम्स आई, ठीक है, जैसे कि हमारी भूल जाते हैं या ग्रामर। ठीक है, तो वही मैंने लिख दिया कि कॉम्प्लेक्स ग्रामर स्ट्रक्चर। हर एक लैंग्वेज का अपना एक ग्रामर स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। अगर हम पंजाबी के बारे में बात करें, हिंदी के बारे में बात करें, तो वही चीज़ मैंने लिख दी। ठीक है, हाउ यू ओवरकम। अब कैसे ओवरकम किया, अब मैंने एक्चुअली किया पता क्या था, बस वर्ड यूज़ कर दिया फ्रेंच। ठीक है, आगे सारा कुछ वही चीज़ें चल रही हैं जो इंग्लिश के बारे में है। ठीक है, आप मतलब जो इंग्लिश आपने सीखी है तो कैसे सीखी होगी, ऑब्वियसली यू लर्न कॉमन वर्ड्स एंड फ्रेजेस। ठीक है, सो यू प्रैक्टिस्ड अ लॉट, वही चीज़ लिखी है। और इवन मैंने इसमें ये ऐड कर दिया था कि आई जस्ट फाउंड सम फ्रेंच पीपल ऑन सोशल मीडिया चैनल्स एंड आई जस्ट कम्युनिकेटेड विद दैम। और उन्होंने मेरा क्या किया कि उन्होंने मेरे साथ जो है, और उन्होंने मेरी हेल्प की टोन और प्रोनाउंसिएशन में भी। ठीक है, इम्प्रूव करने के लिए डिफरेंट वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन, डिफरेंट टोन बताई, तो इसके साथ मेरा जो कॉन्फिडेंस भी बूस्ट अप हुआ और मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स भी इम्प्रूव हुई। सो ऑल इन ऑल दैट वाज द लैंग्वेज आई लर्न। ठीक है, ओके, अब मैं आपको बताती हूँ कैसे 2 मिनट्स में आप इसको बोल सकते हो एज अ स्टूडेंट।
Well, in today's world, monolingual is not enough. Due to globalization, the importance of foreign language have increased more than before. So I also learned second language to broaden my horizon, and here I'm going to talk about a language that I learned. I vividly remember I was in college when I first decided to learn French. The whole thing started as a requirement to obtain enough credits to postgraduate from GNU, and all of my classmates also had to choose a second language to learn. In the beginning, I found it difficult to learn French, but I started by learning some common words and phrases to use in class, and then my understanding of the linguistic structures deepened and developed. Moreover, with the help of social media channels, I found some French people and started interacting with them. This process helped me a lot to improve my communication skills, and even my online friends told me pronunciation and tone of different words. The challenging part for me was in getting used to the writing system of French, as French has complex grammar and other linguistic structures that do not exist in English. However, I learned it with my dedication, and my father motivated me a lot during the process of French learning. I chose French because it is the second most spoken language after English all over the world. Moreover, the French class was also much smaller, which offered more teacher student interaction and training focus. This second language motivates me a lot whenever I interact with someone from a different culture. So, this is all about the language I learned, and it helps me a lot in my daily life. I hope you like this concept, and if you have any query in any module and if you need answer of new cue card, please ask in comment section. I will try to provide answer as soon as possible. Thank you.